सपोज ये दे दिया 1 माइक्रोफेरेड और ये दे दिया 2 माइक्रोफेरेड, इस पे चार्ज दे दिया 400 माइक्रोकूलम, इस पे दे दिया माइनस 400 माइक्रोकूलम, इस पे दे दिया माइनस 100 माइक्रोकूलम, इस पे दे दिया प्लस 100 माइक्रोकूलम। अब ये चार्ज अभी कुछ फ्लो होके डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। पागल हो क्या? क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? मैं सोच रहा हूं अभी क्यों हो जाएगा। अभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर तो माइनस 400 ही रहेगा, ये माइनस 400 प्लस 400 को पकड़ के रखेगा, और यहां पर तो प्लस 100 ही रहेगा, ये प्लस 100 माइनस 100 को पकड़ के रखेगा। दैट मेक सेंस और नॉट? इसने कहा स्विच को कर दिया क्लोज, स्विच को कर दिया क्लोज। उसके बाद ये पूछेगा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना है फाइनली, एंड प्लस माइनस करके बताना पड़ेगा कौन से पे प्लस कौन से पे माइनस। दूसरा एग्जैक्टली और दूसरा क्या पूछेगा ये? दूसरा ये पूछेगा कितना चार्ज फ्लो करा स्विच के थ्रू, कितना चार्ज फ्लो करा स्विच के थ्रू। और जब भी चार्ज फ्लो करता है तो देयर इज ऑलवेज सम अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। तो वो ये पूछेगा भैया हीट कितनी जनरेट हुई, क्या हीट कितनी जनरेट हुई। क्या पूछेगा? 3 चीजें पूछेगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज फ्लो कितना करेगा, एंड हीट कितना जनरेट होएगा, हाँ या ना। अब ये जब ये बंद कर दिया तो क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है? बोलो सीरीज, somebody might say कि पैरेलल। डिपेंड करता है। मैंने कहा था इनिशियली चार्ज्ड कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल के फंडे नहीं लगते, के फंडे नहीं लगते। क्या कहा था मैंने? इनिशियली चार्ज कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल के फंडे नहीं लगते, और ये इनिशियली चार्ज कैपेसिटर वाला केस हो गया, हाँ या ना। इसमें सीरीज पैरेलल के फंडे फेल है। तो फिर स्टार्ट कैसे करेंगे? हम कहेंगे लेट द चार्जेस ऑन कैपेसिटर बी समथिंग। इस पे मान लिया प्लस एक्स, इस पे मान लिया माइनस एक्स, कुछ भी मान लो, इस पे मान लिया प्लस वाई, या चलो इस पे मान लिया माइनस वाई। आई डोंट नो मैन, दैट्स द होल पॉइंट, आई डोंट नो। इस पे माइनस वाई मान लिया, इस पे प्लस वाई मान लिया, कुछ भी चार्ज मान लो, सीरीज पैरेलल के फंडे नहीं लगाने। अब मैंने क्या करना है? क्या चीज हमेशा चलती है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ऐसे बैटरी हो गई, ये बैटरी हो गई x बाय 1, ये बैटरी हो गई y बाय 2, केवीएल लगाया, ये आ गया x बाय 1 प्लस y बाय 2 शुड बी 0 बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बेसिकली ये नया स्टेडी स्टेट हो गया, ये क्या हो गया? नया स्टेडी स्टेट हो गया भाई। उसके बाद दूसरा फंडा चाहिए मुझे, क्योंकि अननोन कितने हैं? 2, x और y। ये आइसोलेटेड सिस्टम ले लूं एंड ये आइसोलेटेड सिस्टम ले लूं, हाँ या ना? सेम। तो इनिशियल कितना हो गया? प्लस 400 माइनस 100 इनिशियल टोटल चार्ज, एंड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। तो इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज 300 एंड 2x प्लस वाई इज 0। माइनस वाई को लिख दिया 2x, सो तुम्हारे पास आ गया 3x इज 300। तो x आ गया 100, तो y आ गया माइनस 200, माइनस 200। फिर दोबारा सर्किट बनाओ, दोबारा सर्किट बनाओ। x कितना आ रहा था? 100, तो ये हो गया 100, ये हो गया माइनस 100, और y कितना आ रहा है? माइनस 200।
तो ये कितना था माइनस वाई, तो दिस इज माइनस ऑफ माइनस 200 दैट इज प्लस 200, दिस इज माइनस 200। अब चार्ज फ्लोन पूछे हो तो वो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे समथिंग कॉल्ड प्लेट एनालिसिस। किसी एक प्लेट को पकड़ लो, इस प्लेट पे पहले चार्ज कितना था माइनस 400, अब कितना है माइनस 100, इसका मतलब 300 इसके अंदर उठ के आया है ऐसे। हाँ या ना, किसी को भी उठा लो, इसको उठाना है इसको उठा लो, पहले था प्लस 400 अब हो गया प्लस 100, इसका मतलब 300 इसमें से उठ के चला गया। हाँ या ना, दो पार्ट हो गए। तीसरा पूछ रहा है हीट जनरेटेड। हीट जनरेटेड कैसे निकालेंगे बेटा, ऐसे सोच सकता हूं, हीट शुड बी लॉस इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस। Heat generated is loss in energy stored in capacitors. So loss means initial minus final. So heat generated would be initial energy stored in capacitors minus final energy stored in capacitors. Initial कितनी हो जाएगी सोच के, 400 square by 2 into 1 plus 100 स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 माइनस फाइनल कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 क्यू स्क्वायर बाय 2c से लिख रहा हूं, एंड 200 स्क्वायर बाय 2 इंटू 2। रुको, दिस इज माइक्रो स्क्वायर माइक्रो कूलम स्क्वायर अपॉन माइक्रो फेरेड, सो दिस आंसर वुड बी इन माइक्रो जूल। माइक्रो स्क्वायर बाय माइक्रो, हाँ एक माइक्रो तो बचेगा। ये है 10 माइक्रो फेरेड, ये है 10 माइक्रो फेरेड, और ये है 10 माइक्रो फेरेड। इस पे चार्ज ले लो से माइनस 150 प्लस 150 माइनस 50 प्लस 50 माइक्रो कूलम्स में, माइक्रो कूलम्स में, और यहां ले लो प्लस 100 माइनस 100। हाँ या ना, और फिर इन्होंने कहा स्विच 1 और स्विच 2 दोनों को कर दिया क्लोज। मैंने कहा इस पे मान लो x माइनस एक्स, y माइनस वाई, z माइनस जेड, इस पे लगा दो KVL, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई 10 माइनस वाई बाई 10 इज 0। अब इस पे KVL लगा दो, तो ये हो जाएगा y बाई 10 माइनस जेड बाई 10 इज 0। दिमाग में कैसे आया कि ऐसे ही लेना है, मैंने कहा इनिशियली चार्ज सीरीज पैरेलल के फंडे डन गॉन, हाँ या ना। फिर मैंने कहा 3 अननोन है x y z, मैंने कहा ये ले लो आइसोलेटेड, आइसोलेटेड से आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू प्लस 150 माइनस 50 प्लस 100, तो ये आ गया 200। तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 200। अब y इज इक्वल टू z आ गया इस वाले से KVL से, तो ये आ गया 2y एंड x प्लस वाई 0 आ रहा है इससे, तो माइनस एक्स को भी लिख दूं y, तो कहना इसे हाँ 3y इज 200, तो y आ गया 200 बाई 3, y 200 बाई 3 हो, z भी 200 बाई 3 हो गया, तो ये आ रहा है 200 बाई 3 माइनस 200 बाई 3, z भी आ रहा है 200 बाई 3 माइनस 200 बाई 3, x आ रहा है माइनस 200 बाई 3, सो दिस थिंग शुड बी माइनस 200 बाई 3, और ये हो जाएगा प्लस 200 बाई 3।
हाँ या ना? चार्ज फ्लो निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पर पहले चार्ज था -150, अब है -200/3। हाँ या ना? कम नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब चार्ज क्या आ रहा है, इसकी तरफ आया है, इसकी तरफ आया है। कितना आया होगा? 150 - 200/3 ऐसे आया होगा। हाँ या ना? हाँ, तो ये हो जाएगा 250/3 ऐसे फ्लो हुआ होगा। बाकी भी निकाल लोगे। गॉट इट और नॉट? हीट जनरेटेड क्या हो जाएगा? हीट जनरेटेड हो जाएगा लॉस इन एनर्जी स्टोर, दैट्स इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितना हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 150/2 × 10 प्लस 50/2 × 10 प्लस 100/2 × 10 Q² cc। हाँ या ना? एंड फाइनल एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगा? 200/3 का होल स्क्वायर बाय 2 × 10 का 3 टाइम्स। तीनों पे वही तो आ रहा है। हाँ या ना? डन। मान लो अब कोई क्वेश्चन दे दे, इधर देखो, मान लो कोई कैपेसिटर दे दिए और कोई बच्चा कहेगा भाई ये तो सीरीज है, ये तो सीरीज। मैंने कहा रुक जाओ ना, -Q1 है प्लस Q1 है, Q2 है माइनस Q2 है, सपोज Q3 है माइनस Q3 है। चलो पूरा ही जनरल ले लेते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। C1 है, C2 है, C3 है, इसको बंद कर दो, ये E है। मैंने कहा फाइनली क्या करेंगे? अब सीरीज में तो कहते हैं चार्ज सेम हो जाते हैं, इसमें चार्ज सेम नहीं होंगे। इसको ले लो x - x, y - y, z - z। एक तो KVL लगा दो, तो E प्लस x/C1 माइनस y/C2 माइनस z/C3 इज 0। एक इक्वेशन तो यहां से आ गई। कितने अननोन है? x, y, z। दो आइसोलेटेड सिस्टम से आएंगी, एक ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो। हाँ या ना? इस आइसोलेटेड सिस्टम से आ जाएगा x प्लस y इज Q1 प्लस Q2। हाँ या ना? इसमें आ जाएगा -y प्लस z इज -Q2 प्लस Q3। इससे आई थिंक x, y, z निकल जाएगा, क्योंकि 3 अननोन 3 इक्वेशन। हाँ या ना? इसमें हीट जनरेटेड अभी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हीट जनरेटेड इज नॉट लॉस इन एनर्जी स्टोर्ड। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ बैटरी, इट विल डू सम वर्क। हाँ या ना? मैंने कहा इसमें हीट जनरेटेड इज नॉट इक्वल टू लॉस इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, बिकॉज बैटरी से जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसका भी तो वर्क डन काउंट करना पड़ेगा। तो योर क्वेश्चन वुड चेंज, योर एक्सप्रेशन वुड चेंज। तो वो मैं बताऊंगा कि कैसे करना होता है। उसमें एक्चुअली ये बन जाता है वर्क डन बाई सेल, वर्क डन बाई सेल इज इक्वल टू हीट जनरेटेड प्लस U फाइनल माइनस U इनिशियल। ध्यान से यहां पर फाइनल माइनस इनिशियल बोला है। वर्क डन बाई सेल इज हीट जनरेटेड प्लस U फाइनल माइनस U इनिशियल। हीट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। जब सेल का कोई वर्क डन नहीं था तो ये 0 हो जाता था, तो हीट आ जाती थी U इनिशियल माइनस U फाइनल। लेकिन जब बैटरी भी आ गई तो क्या करेंगे? वर्क डन बाय सेल इज हीट प्लस चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हाँ या ना? अभी मैंने बताया नहीं है कैसे क्या निकालना, क्या नहीं सिखाया, वर्क डन बाय सेल निकालना नहीं सिखाया है।